झाझा एक बार फिर अपराध की बड़ी वारदात का गवाह बना। दिनदहाड़े 13 लाख की लूट और एक निर्दोष ग्रामीण की मौत ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। नागी डैम के समीप करहरा जाने वाले रास्ते पर बदमाशों ने सीएसपी संचालक राजेश बरनवाल और सुभाष को रोक लिया। पिस्तौल की नोक पर 13 लाख रुपए और मोबाइल छीन लिया गया। भागते वक्त अपराधियों की कार कई बाइक रौंदती हुई मधुआ गांव के पास पहुंची, जहां एक ग्रामीण की मौत हो गई। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई। एसडीपीओ राजेश कुमार के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने 6 घंटे के भीतर सभी 6 अपराधियों को दबोच लिया। गिरफ्तार बदमाशों से 10,38,000 रुपए, लूट में इस्तेमाल कार, हथियार और मोबाइल बरामद किए गए। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि ये अपराधी झाझा नगर क्षेत्र के आनंद रेस्ट हाउस में पिछले 1 सप्ताह से ठहरे हुए थे, जहां से आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया गया। रेस्ट हाउस का नाम पहले भी अपराधियों के पनाहगाह के तौर पर सुर्खियों में रहा है, लेकिन हर बार थाना की मेहरबानी से मामला दबा दिया जाता था। अब सवाल यह है, क्या इस बार भी महज पूछताछ के बाद रेस्ट हाउस संचालक को छोड़ दिया जाएगा, या फिर अपराध की जड़ तक पहुंचकर सख्त कार्रवाई होगी? झाझा में हुई इस वारदात ने पुलिस प्रशासन की नींद जरूर उड़ा दी है, लेकिन लोगों के दिलों में अब भी खौफ कायम है। सर, क्या उद्भेदन हुआ है सर उस लूटपाट की घटना में? सर, ये कल शाम में 2 सीएसपी संचालक जो है एसबीआई झाझा से पैसे निकाल करके नागी नकटी रोड में अपने कार से जा रहे थे। 13 लाख के आसपास उनके पास कैश था। तो नागी नकटी जो बर्ड सेंचुरी उससे आगे बढ़े थे, तो अपराधियों ने जो कार में थे उनको आगे से ओवरटेक करके रोक लिया और वहाँ पर इन दोनों का जो पैसे वाला जो बैग था उसे छीनने का प्रयास किया। यदि नहीं विरोध करने पर फायर भी किया और उसके बाद पैसे को लेकर के भागे। इसकी सूचना तुरंत जो है थाने को मिली और थाना की जो गश्ती टीम उधर ही थी, उनके द्वारा अपराधियों को चेज किया गया। वो जो अपराधी थे वो मधुआ गांव की तरफ भाग रहे थे। भागने में गाड़ी जो अपराधी द्वारा एक व्यक्ति को धक्का भी मार दिया गया। उसके बाद धक्का मारते हुए 1-2 मवेशियों को भी धक्का मारा गया। फिर अंततः डुमरहार ले उसकी गाड़ी फंस गई। उसके बाद पब्लिक वहाँ उसको घेर ली। एक व्यक्ति वहीं पे पकड़ा गया, बाकी सब भाग गए। गिरफ्तारी में सर किसकी पहचान हुई है? सर, कौन? हाँ, गिरफ्तार में एक व्यक्ति जो पकड़ाया, उसके बाद तब तक बाकी हमारी टीम जो भी वहाँ पहुँच गई थी और फिर फॉलोअप एक्शन में जो पकड़ाया व्यक्ति है उसके निशानदेही पर उससे पूछताछ करके हमारा जो डीआईयू की टीम थी उसका भी टेक्निकल असिस्टेंस लिया गया और उसकी मदद से हम लोगों ने लक्ष्मीपुर थाना क्षेत्र के सुंदरटाड़ गांव में जो बाकी जो भागे हुए अपराधी थे 5, उनको भी हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से कुल 10,38,000 रुपये नकद बरामद कर लिया। कुल कितने लोगों की गिरफ्तारी हो पाई है सर? इसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एक तो घटनास्थल पर ही पकड़ा गया था, बाकी जो है 5 जो है वहाँ पे लक्ष्मीपुर थाना क्षेत्र में सुंदरटाड़ से उनको हम लोग ने पकड़ा है। क्या और इनके पास से 2 पिस्टल भी बरामद हुई है और जो लूटा गया मोबाइल था वादी का और उनका जो पासबुक था वो भी बरामद हुआ। बाकी या मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं, इसमें मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है। ये लोग हम लोग का जो जांच किसी बिंदु पर है कि ये पता जो चला कि ये झाझा में ये आनंद रेस्ट हाउस है, उसी में आकर के ये रह रहे थे। ये हम लोग अब देखेंगे कि जो रेस्ट हाउस वाले ने है वो SOP का पालन किया कि नहीं। उन्होंने जो वहाँ के जो डेली जो वहाँ पर रुकते हैं उसको खबर थाना को करते हैं कि नहीं, तो उसको हम लोग छानबीन करेंगे। क्योंकि जहाँ हम लोग
उस होटल में गए जिस रूम में वो लोग रहते थे, उस रूम से भी आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ। तो क्या रेस्ट हाउस संचालक को सर अभी जो हिरासत में पुलिस ने लिया है? हाँ, उस पर हम लोग अभी छानबीन कर रहे हैं। उस जी। पर उनके कमरे से जो बरामद हुई है तो उनकी संलिप्तता क्या है, ये सब बिंदु पर भी हम लोग छानबीन कर रहे हैं। सर ये सर क्या पूर्व में भी सर इस तरह की लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था क्या सर? इसमें जो एक दीपक जो है वो पहले भी पॉक्सो एक्ट का भी आरोपित रहा है, और तो इसमें गिरौर इंस्पेक्टर साहब और उनके पास भी इंफॉर्मेशन था तो भी इस टीम में शामिल थे, और एसडीपीओ के नेतृत्व में झाझा इंस्पेक्टर साहब और हमारे डीआई के नेतृत्व में ये मैंने समझिए कि घटना के 5-6 घंटे के अंदर ही रात भर मेहनत करके इस पूरे केस को विदिन 6 आवर्स डिटेक्ट कर लिया और सभी को रंगे हाथ पकड़ क्या और भी सर लोग ये शामिल जो हैं? घटना जो ये सर ये क्या एक प्री प्लानिंग थी या पहले से नज़र रखे? ये अनुसंधान का भी विषय है। कोई न कोई तो जहाँ से पैसे की निकासी की गई वहाँ से ज़रूर किसी न किसी के द्वारा इसको सूचना अपराधियों को दी जाती होगी, तभी ये वहाँ पे घटना को अंजाम दिया। लूट कांड मामले में और भी लोग शामिल हैं? ये अभी जो हम लोग उसका रजिस्टर भी जब्त किए हैं जी। तो उससे पता चलता है कि करीब 1 सप्ताह से अधिक दिनों से इस होटल में रुका हुआ है। तो ये हम लोग के लिए भी एक चिंता का ये विषय है। आनंद रेस्ट हाउस झाझा वाला सर? आनंद रेस्टोरेंट आ जाइए। आ रही है वेदर इट इज ट्रू और नॉट, ये तो आप जानेंगे। एक तो सुंदर टार जो आपने बताया, जी जी और एक अमरवा, जी वो भी लक्ष्मीपुर पीएस में पड़ता है सर। जी तो ये 2 जगह से गिरफ्तारियाँ हुई हैं या सिर्फ सुंदर टार? नहीं, एक गिरफ्तारी तो वहीं पे एक वो मधुआ में हो गई हाँ, थी। जो मधुआ में हो गई जहाँ जी। और उसके बाद जो बाकी गिरफ्तारियाँ हैं वो सुंदरकांड से। इसमें स्थानीय ग्रामीण ने कोई भूमिका आपकी कैसे? नहीं, स्थानीय ग्रामीण को भी हम लोगों को, पुलिस को जो स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा ही सपोर्ट किया गया। जो इंस्पेक्टर झाझा थे उन्होंने वहाँ पे स्थानीय जो इनके कॉन्टैक्ट्स थे उनको भी सूचना दी गई, तो उनके द्वारा भी मदद किया गया और अपराधियों को पकड़ने में उनकी भी सहायता हुई। इसमें जो है ये चरका पत्थर का ही है, बैजनाथ दास जो है वो इसका मुख्य सरगना है। एक यूपी का भी इसमें अपराधी पकड़ा गया है, उसको इसने ही बुलाया था। तो सब बिंदु पर हम लोग छानबीन करेंगे। कुल कितने अपराधी हैं इसमें शामिल? नहीं, 6 अपराधी हैं। 6 अपराधी हैं जो 6 को 6 गिरफ्तार कर लिए। 6 गिरफ्तार हैं। अच्छा। और भी लोग? घटना कितने बजे करीब की है? ये घटना करीब 8 बजे, अभी 6 बजे शाम में ये घटना घटी है वहाँ जी। नागी नक्टी के पास। उसके बाद फॉलो अप एक्शन में हम लोग 5-6 घंटे में सभी डिटेक्ट कर लेंगे। सर बताया जा रहा है 16 लाख की कुछ 16 इस लाख तरह की से बातें आ रही थी सामने। 16 लाख नहीं, तो वादी ने ही लिख के 2 CSP संचालक थे, वो तो जो बैंक से भी हम लोगों ने सत्यापन किया है, तो जी। 13 लाख रुपए की निकासी उनके द्वारा की गई। क्या और भी लोग इसमें शामिल है ऐसा कुछ? नहीं, अभी तक तो जो भी था, चूंकि गिरफ्तारी तत्काल जो है उसको अरेस्ट कर लिया गया, तो जो भी इसमें शामिल थे सभी की गिरफ्तारी हो चुकी है।